आज मैं आपको महा टीईटी के ताल्लुक से बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएड और बीएड कैंडिडेट के लिए, जो इंशाल्लाह इसी वीडियो में सारी चीज़ कवर करके दूंगा। सबसे पहले इसकी लिंक बताऊंगा, वेबसाइट बताऊंगा, स्टार्ट डेट, एंड डेट और पेपर फर्स्ट कब है, पेपर सेकंड कब है, तमाम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करके दूंगा। सबसे पहले आप क्रोम पर जाइए। अब जैसे आप क्रोम पर जाते हो तो आपको महा टीईटी लिखिए। मैं आपको बता देता हूँ महा टीईटी ऑलरेडी मैंने लिखा है। महा टीईटी लिखने के बाद में आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको इस तरह से दिख रहा है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, तो इस पर क्लिक कीजिए। आप जैसे क्लिक करते हो जिस तरह से आइकॉन ओपन होता है, आप देख रहे हो। ओके, देख लीजिए, थोड़ा इत्मीनान से देखिए। मैं चाहूँगा सबका करें, शेयर करें। मैनेजमेंट वीडियो को डेलियार खान, मैं ऐसा करियर काउंसिल विद सोसाइटेशन कंसल्टेंट हो। आई मीस अगर किसी सोसाइटी, संस्था, एनजीओ, फाउंडेशन बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं आपको रहता हूँ। और बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लीगल सर्टिफिकेट बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा जो ऑफिस है ओल्ड सिटी गुलजापुरा ऑफिस है, केयर ऑफ आलिया मेडिकल स्टोर्स है, जो अकोला रहते हैं। और बाकी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन वीडियो के जरिए भी लीगल इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। आप मेरे चैनल को भी देख सकते हैं। मेरे को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, सबसे पहले आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए डीएड बीएड के ताल्लुक से, जब परीक्षा टीईटी एग्ज़ाम क्या होता है इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहली साइड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की साइड है। सेकंड नंबर है मास्टर शिक्षक पात्रता परीक्षा, आई मीन्स मतलब कि टीचर टेस्ट के नोटिफिकेशन है जिसे आप कहते हैं। मैंने ऑलरेडी उसको वो किया था, मतलब कि डाउनलोड, एक बार डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है मेरे पास में। अगर ये आपको ओपन करना है, अडोबी रीडर डाउनलोड करना होगा, जब भी आपका वो ओपन होगा। ये डेट है तो इंशाल्लाह मैं इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। इंग्लिश में भी इसमें है लिखा हुआ, इसे सारी चीज़ मैंने पढ़ा हूँ। देखिए वन बाय वन इंशाल्लाह आपको हर चीज़ कवर करके दूंगा। मेरे वीडियो को एंड तक देखें। हम डायरेक्ट साइट पर जाते हैं। अगर आपको इजी समझना है साइट के जरिए बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। देखिए इस साइट पर ओपन किया हो मैंने। ये साइट है इसकी maha.tt.in। महा का मतलब मास्टर होता है, टी का मतलब टीचर होता है, ई का मतलब एलिजिबिलिटी होता है, टी मतलब टेस्ट होता है। महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 आपको इस ताल्लुक से बता दूं मैं। किसका खोलना है। ये जो टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये जॉब के लिए नहीं है, बल्कि जॉब से लगने से पहले एक आपको परीक्षा पास करना होता है। टेट के एग्ज़ाम के लिए, टेट टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है उसके लिए एग्ज़ाम के लिए लगता है। बाकी ये आपकी बेस पर जॉब नहीं लगती है। आपको ये क्लियर आप समझ लीजिए, या आप ये मत समझ लीजिए कि इसकी बेस पर जॉब लगती है। इसकी ये जब आपको नेक्स्ट एक एग्ज़ाम देना होता है जिसे आप टेट कहते हैं, वो एग्ज़ाम के बाद ही आपको जॉब लगती है एज़ पर मेरिट स्कोर के बेस पर। ये आपका एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट लेना बहुत कंपलसरी है। अगर आपका इस पर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप टीचर जो टेट एग्ज़ाम होगा फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, आप सबसे पहले आपको डेट के ताल्लुक से बता दूं। अगर आपको जानना है तो आप विड़क पत्र मतलब शेड्यूल पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका आइकॉन ओपन हो जाएगा, जब मैंने ओपन करके दिया हो आपको। देख लीजिए मैं शेड्यूल पर क्लिक किया। शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से ओपन हो चुका है। आपको जस्ट 1 मिनट बता देता हूँ मैं। इसको फ्लाइट मोड में इसको किसी को खोलना है, इसमें गली फ्लाइट मोड पर रखना होता है ताकि किसी को खोलना है। शेड्यूल देखिए ओपन हो चुका है। अब फ्लाइट मोड उसको कर देता होता है किसी को खोलना है, डिस्टर्बेंस ना है। सबसे पहले आपको ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस पेमेंट देखिए। सबसे ये 9 तारीख से शुरू हुआ है, 9 सितंबर शुरू हुआ है, तो इसको एंड डेट है 30 तारीख है, 30 सितंबर लास्ट डेट है। इस तरह आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 9 से लेकर 30 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बात का टेंशन नहीं, आपके पास काफ़ी टाइम है। इस तरह से फॉर्म फिल कीजिए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कौन एलिजिबल है कौन नॉट एलिजिबल है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में देते रहूँगा। आप मेरे लास्ट तक देखिए। पार्ट 1 वीडियो का नाम दे दूँगा ताकि आपको हर पार्ट में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। ओके, सबसे पहले अब आता है आपका जो 9 सितंबर से शुरू डेट हो रही है, तो लास्ट डेट जो है 30 तारीख है। आपसे पहले फॉर्म फिल कीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट आता है देखिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन जो एप्लीकेशन। आपका एडमिट कार्ड आएंगे, जिसे एडमिट कार्ड को आप हॉल टिकट कहते हैं, तो 10 तारीख से आएंगे। 28 से आपको 10 के बीच में मतलब कि डाउनलोड करना है, यानी 28 के बाद ही आते ज़्यादा करके, यानी 28 की शाम को या 29 तारीख को डेट आ जाएंगे। ओके, एडमिट कार्ड आपके। और इसका जो है तो 10 नवंबर तक के आप डाउनलोड कर सकते हैं। 10 नवंबर के बाद आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। 10 से पहले आप डाउनलोड करके रख लेना, आपके पास में फ्री
डाउनलोड करके रखना, उसकी प्रिंट भी निकाल के रख लेना। ओके, नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजर पेपर जो फर्स्ट है। अब पेपर फर्स्ट कौन दे सकता है, इंशाल्लाह आपको ये बात में शॉर्ट में बता, डीएड जो डीएड स्टूडेंट होते हैं वो पेपर फर्स्ट दे सकते हैं, ये आपको क्लियर कर शॉर्ट में समझ लीजिए। ओके, जो पेपर फर्स्ट की जो टाइम डेट है तो समझ लीजिए आपकी 10/11 को है, मतलब कि उसी दिन 10/11 को दिया गया है, मतलब कि 10 नवंबर को है। और उसका जो टाइम है 10:30 से शुरू होगा, तो आई मीन 13 बजे 1 बजे तक रहेंगे। आपको जो रिपोर्टिंग टाइम रहता है 2 घंटे पहले होता है, मतलब आपको 7 बजे ही मतलब रिपोर्ट कर देना होगा, 7 या 8 बजे रिपोर्टिंग करना होगा आपको, 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना होता है। ये आप समझ लीजिए, इंशाल्लाह आपके एडमिट कार्ड पर साइज आ जाएगा लिखा हुआ आप। ओके, आपका जो पेपर फर्स्ट है वो कितनी तारीख को है, 10 नवंबर को है आप, और उसी दिन पेपर होता है पेपर सेकंड भी। ऐसा कोई डिफरेंट डेट नहीं होता है, नोटिफिकेशन में ये बात लिखी हुई है, मैंने अच्छे से नोटिफिकेशन रीड कराओ। आपका सेम डेट के अंदर सेम दोनों पेपर हो जाएंगे। दोनों पेपर के लिए आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, दोनों फॉर्म एक ही फिल करना होता है, दोनों के लिए क्लिक करना होता है आपको, कि आप दोनों पेपर को सब क्लिक कर ही मतलब एक ही फॉर्म में 2 पेपर का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ऐसा अलग सेपरेट फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप पेपर फर्स्ट भी दे सकते हैं सेपरेट में, पेपर सेकंड भी सेपरेट दे सकते हो, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। और किसी को बहुत पेपर देना है, फर्स्ट पेपर सेकंड, तो वो भी दे सकता है। ओके, अब पेपर सेकंड जो ज़्यादा करके बीएड के स्टूडेंट के लिए होता है, बीएड स्टूडेंट पेपर सेकंड दे सकता है। मैं इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से स्पेशल वीडियो बना के दे दूँ, पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए। ओके, और पेपर सेकंड वो भी स्टूडेंट दे सकता है जो डीएड प्लस ग्रेजुएशन है, वो भी दे सकता है, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और आप उसके लिए दे सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस के लिए ये पेपर दे सकते हो, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा टेंशन मत लीजिए। ये पेपर जो मास्टर लेता है, एक सीटीटी एग्जाम होता है जो सेंट्रल का होता है, ये पेपर बहुत ईजी होते हैं, टेंशन नहीं है। इसमें खास बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो इसी वीडियो के अंदर आप थोड़ा सा एंड तक वीडियो देखते रहे इंशाल्लाह। ये अब मैंने आपको बता दिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कौन से ओपन कैटेगरी क्या इस मतलब आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है इंशाल्लाह। ओके, मैं कौन से मैं टाइम बोलूँगा इंशाल्लाह, वो आपको सर्च करना है टाइम में, ये होगा टाइम में होगा बता दिया हो। ओके, इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा आपके। अब आते हैं हम एक फीस की तरफ। फीस कितनी है पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड की और बहुत पेपर की। ओके, कैटेगरी ताल्लुक से अगर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो तो आप स्लो मोड का ऑप्शन चूज़ कीजिए। अगर आपको फीस जानना है तो मैं इसका बता देता हूँ। हम शेड्यूल में ये यहाँ शेड्यूल में क्लिक किया था, फीस के लिए आपको ये क्लिक करना होगा, आपको जस्ट 1 मिनट, आप एग्जामिनेशन फीस के लिए क्लिक करना होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मैं लिंक अवेलेबल कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंशाल्लाह आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। और इंशाल्लाह व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके लिए, ताकि मैं न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो क्रिएटिव दे सकूँ। ओके, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। सबसे पहले हम आते हैं एग्जामिनेशन, इसकी फ़ीस कितनी है देख लीजिए। इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस समझ लीजिए आप, जो शेड्यूल कास्ट की है मीन एससी की जो फीस है, पेपर फर्स्ट की जो फीस है 700 रुपीज़ है, और एसटी शेड्यूल टाइप की फीस 700 रुपये है। ओके, यह समझ में आ गया। हैंडीकैप की फीस 700 रुपये है। ये 3 कैटेगरी की फीस 700 रुपये फीस ही पेड करना होता है, चाहे वो एससी में रहो या एसटी में रहो या हैंडीकैप में रहो, इसकी ही फीस 700 रुपये। हाँ, 40% से तक आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप मतलब हैंडीकैप का ऑप्शन चूज़ कीजिए और 700 रुपये फीस पे कीजिए, कोई मसला नहीं होगा। 40% ज़्यादा 35 वाला नहीं कर सकता है, मतलब 40% से प्लस होना चाहिए हैंडीकैप वाला। ओके, अब आते हैं हम अदर कैटेगरी के ताल्लुक से। इसमें थोड़ा सा आपको फीस का थोड़ा मसला आ चुका है, इन्होंने कैटेगरी डिवाइड कर दिया है बहुत सारी, आप समझ लीजिए। अब आते हैं अदर कैटेगरी, वीजीए, डीटीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, एसबीसी, ओबीसी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी की फीस। ओपन कैटेगरी जो पेपर फर्स्ट की जो फीस है, इन्होंने ओबीसी की और ओपन की फीस एक ही रख दिया, ईडब्ल्यूएस की फीस एक ही रख दिया। थोड़ा सा मसला आ चुका है, जो ओपन कैटेगरी जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट आते हैं और अदर कास्ट वाले, तो उनको थोड़ा सा फीस ज़्यादा हो सकती है, अलग से महसूस फील हो सकती है। सबसे पहले उसकी 1000 फीस है, आई मीन पेपर फर्स्ट की फीस ही 1000 रुपये है, तो आप समझ लीजिए। ओके, अब पेपर सेकंड की तरफ आते हैं। अब देखिए, आप समझ लीजिए, ये जो पेपर फर्स्ट है पेपर सेकंड दोनों की सेम फीस है। मतलब अगर आप एक ही कोई पेपर देना चाहते हैं, मीन पेपर फर्स्ट ही देना चाहता है, तो उसकी फीस मतलब 700 रुपये रहेंगी। और जनरल कैटेगरी के, ये जो कैटेगरी बताया मैंने आपको मेंशन किया हो, इससे उसके 1000 फीस रहेगी। अगर आपको सिर्फ पेपर सेकंड देना है, मीन पेपर फर्स्ट नहीं देना है, जो बीएड कैंडिडेट है, तो उसकी भी फीस सेम टू सेम इतनी फीस है, ओनली फॉर 1 पेपर की फीस, चाहे आप पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। अगर ऐसे कैंडिडेट है जो पेपर बहुत देना चाहते हैं, आई मीन बीएड प्लस ग्रेजुएशन है, या अब बीएड वाले भी चाहते हैं हम दोनों पेपर दे दे, एक बार देखे ट्राई करके, तो उनके लिए क्या है आप समझ लीजिए।
ओके। अगर बहुत पेपर की फ़ीस क्या है, बहुत पेपर की जो एससी कैटेगरी की जो फ़ीस है 900 रुपये फ़ीस है, और एसटी की फ़ीस 900 रुपये है। उसके बाद में हैंडीकैप की फ़ीस 900 रुपये है। ये तीनों भी कैटेगरी की फ़ीस 900 रुपये है बहुत पेपर की। अब आता है नेक्स्ट, और अब अदर कैंडिडेट की वीजीए, टीडीए, एनटीपी, एनटीसी, एनटीटी, एसबीसी, ओबीसी, एसईबी, ओपन की कैटेगरी 1200 फीस है। अब सिर्फ 200 का फ़र्क है, ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। ओके, दोनों पेपर अगर किसी को देना है तो 200 का ही फ़र्क है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं क्या, अब मैं एक आपको गाइडलाइन भी कर दूं, शायद मेरा मशवरा समझना, एज आ टू यू टेक द गाइड सजेशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं 200 का फ़र्क है, हम दोनों पेपर दे देते हैं, लेकिन ऐसी अगर आपकी प्रिपरेशन एक पेपर की होती है तो आप एक ही पेपर दीजिए। अगर आपकी प्रिपरेशन दोनों पेपर की होती है, आप में कॉन्फिडेंस है, सारी चीज़ें हैं, तो आप दोनों बिंदास दो पेपर की फ़ीस मतलब पे कर सकते हैं, कोई बात का टेंशन नहीं है। ऐसे भी कैंडिडेट है जैसे कि हम एक ही पेपर दे सकते हैं सर, जैसे ग्रेजुएशन प्लस आप डी एड हो, हम ऐसा लगता है कि सर हम एक ही पेपर निकाल सकते हैं, तो आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कीजिए, सेकंड की तैयारी मत कीजिए। जब भी 8-6 महीने में एग्जाम होते रहते हैं, कोई टेंशन मत लीजिए। इसके बाद सीटीटी एग्जाम है, दोनों एक ही एग्जाम है, सीटीटी और टीटी एक ही एग्जाम होते हैं, टेंशन मत लीजिए। पेपर सेकंड आप बाद में भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों पेपर निकाल लेंगे एक ही साथ, तो वेल एंड गुड, बिंदास दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, कोई एक ही पेपर की आप फीस पे कीजिए, 200 रुपये का टेंशन मत लीजिए। 200 का टेंशन नहीं, टेंशन पढ़ाई का रहता है। आप जब भी पेपर होगा आगे करके पेपर आप निकाल सकते हैं। और जो बीएड वालों को जो कंपलसरी है, पेपर सेकंड ही दीजिए, पेपर फर्स्ट वाला देखिए कुछ फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो से ताल्लुक से बताऊंगा आपको मैं, खास करके बीएड वालों के लिए। बीएड वालों को पेपर फर्स्ट देकर कुछ फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था लेटेस्ट में, इंशाल्लाह वो मैं आपको डिस्कशन करके बता दूंगा। ओके, अब ये हो गया हमारा पेपर फर्स्ट की फीस हो गई, ये हो गई सारी चीज़ हो गई। इंशाल्लाह लिंक वगैरह भी अवेलेबल बता दूंगा इसके अंदर, आपको लिंक अगर देखना ही है। हाँ, हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, अब मैंने आपको ये बात बताना रह गई है कि स्पेशल जो वीडियो है जो ओपन कैटेगरी में आते हैं, अगर आपको चाहिए क्या आपको मतलब कि 5 मार्क का कुछ मिल सके, बोनस मिल सके, मतलब कि इसमें कैसा है पासिंग जो क्राइटेरिया है वो प्योर ओपन कैटेगरी का 60% होता है, सभी को जनरल कैटेगरी है तो कुछ खास बात नहीं है ना। ओके, और जो कैजुअल कैटेगरी 55 कैटेगरी पर होता है, तो इसमें EWS का भी मतलब कि 55 पर ही पासिंग हो जाता है, खास करके स्टेट कोटा के अंदर इसी जो होता है स्टेट का। और आपको अब ईडब्ल्यूएस का मुद्दा याद है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप कब बना चाहिए, आप आज से बना के रख लीजिए, आपके पास में ये डेट का आपके पास होना चाहिए। यानी आप सोच रहे होंगे ईडब्ल्यूएस हम क्लिक करके रख दिया, उसकी जरूरत नहीं, पूछा है सिर्फ क्लिक। हाँ, आपका अभी का भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मतलब कभी गवर्नमेंट जॉब पर लगे तो आपको ये किसी ने पूछ लिया कि आपने उस टाइम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकाला था, जिस टाइम में आपने फॉर्म फिल किया था, तो आपने यस का ऑप्शन आना चाहिए आपके मुंह पर, आपकी जबान पर। आप पूरी तरह से रूल और रेगुलेशन में रहना चाहिए। मैं एज एडवोकेट इस तरह के तमाम से एविडेंस के ताल्लुक से बताऊंगा। और आपने अभी भी निकाला कोई मसला नहीं है, आपको जॉब के लिए अदर जॉब के लिए काम आ जाएगा, जरूरी नहीं किसी के लिए। तो अभी भी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा आपको बनता है या नहीं बनता। ओके, जो ओपन कैटेगरी के है वो ईडब्ल्यूएस फॉर्म जरूर फिल करें, क्योंकि 5 मार्क का वो मिल जाएगा, एमएस बोनस मिल जाएगा, मतलब 55 में वो पास हो जाएंगे। अब प्योर ओपन कैटेगरी में आते हैं तो वो फिर मतलब उनको 60% चाहिए। ओके, इंशाल्लाह इसके भी वीडियो बना के दे दूंगा आपको मैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं ये असल में बताने वाला था। अगर किसी को फॉर्म फिल करना हो तो आप लॉगिन पर जाके क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें लॉगिन है उम्मीद राजा रमीन नोनी, मतलब इस पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका भी ताल्लुक से मैं वीडियो बना के दे दूँगा। मेरे वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि नो इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। वीडियो को मेरे एंड तक जरूर देखिए, आप स्किप करके ना देखिए, ताकि आपको कौन से असल में कौन सी इन्फॉर्मेशन दूँगा मैं इंशाल्लाह वो वीडियो में जो मुझको याद आता जब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप कुछ पूछना हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको मैं और एक बात हर चीज़ इंशाल्लाह क्लियर करके दे देता हूँ। जब मुझे एक चीज़ याद आई, बहुत सारे एक मेरे पास ऐसा केस आया था, एटलीस्ट उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ था IMS OBC कैटेगरी में हुआ, और OBC कैटेगरी में अपॉइंटमेंट होने के बाद में ऐसा हुआ कुछ साल उन्होंने जॉब किया, IMS कम से कम 10 से 15 साल जॉब हो चुके थे, 15 साल से ज़्यादा जॉब हो चुके थे। फिर बाद में 15 साल के बाद में उनको ये बोला गया कि आपका अपॉइंटमेंट जो हुआ है OBC कैटेगरी में हुआ है। तो उसके बाद में मालूम पड़ा ठीक है OBC में तो OBC कैटेगरी था, तो 15 साल के बाद में उन्हें मतलब शुरू करा OBC कैटेगरी। तो थोड़ा टाइम लंबता चलेगा, फिर बाद में उसका इवन थोड़ा सा टाइमिंग ऐसा होता है कि उसको फिर लास्ट एंड ऐसा वक्त आया उसका क्या उसका मतलब कि उसका टाइम आ चुका है मीन्स रिटायरमेंट में इस तरह से हुआ। उसके में केस आया मेरे पास में जस्ट
क्या रिटायरमेंट के टाइम आया और आपको कहा गया आपका रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है, आप मुझको आप कास्ट वैलिडिटी की सर्टिफिकेट, ईओ ने एजुकेशन ऑफिसर ने बोला कि कास्ट वैलिडिटी का सर्टिफिकेट आप मुझको प्रोड्यूस कर दीजिए। अगर आप कास्ट वैलिडिटी का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर दो, आपको टीओ दे देंगे, टर्मिनल ऑर्डर दे देंगे। आप देख लीजिए, अब ऐसा हुआ, अल्लाह ना करे किसी के साथ में ऐसा हो। अब उस असना में इस तरह इतना प्रॉब्लमेटिक काम हो चुका, वो शख्स का कोरोना में उसका इंतकाल हो चुका। अब इधर मतलब कि अपॉइंटमेंट तो हुआ उसका ओपन कैटेगरी में, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि आपको ओपन कैटेगरी में नहीं हुआ। उसने केस को बहुत करा, 8-10-15 साल इसमें चलेगा। अब वो आ चुका, पर बाद में कोर्ट ने आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि आपका कैटेगरी का जो ऑप्शन था ओबीसी में हुआ था, आपको ओबीसी की कास्ट वैलिडिटी की सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। फिर एजुकेशन ऑफिसर ने भी यही कहा, एजुकेशन ऑफिसर ने भी यही कहा कि अगर आपका ऐसा ऐसा कैटेगरी में हुआ है, ओके, तो आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। तो लास्ट एंडिंग में ऐसा हुआ, क्योंकि उनकी मतलब बेटी थी, बेटी मुझसे रब्ता कायम करा, सर ऐसा हमारा मेजर प्रॉब्लम आ चुका है। और मैं ऐसा ऐसे सेम टू सेम प्रॉब्लम एक लड़के ने मुझको डिस्क्राइब किया था, जस्ट एज इट इज़। तो फिर उस असना में ऐसा हुआ कि उनका इंतकाल हो चुका है इसके अंदर कोरोना में। अब फिर बाद में एजुकेशन ऑफिसर ने कुछ बात नहीं माना, उसमें उनको कास्ट वैलिडिटी से प्रोड्यूस नहीं करे, और वो उनको टर्मिनल ऑर्डर मिल चुका। फिर उनको उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाले, हाई कोर्ट का वही निर्णय आया जो मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया, सेशन कोर्ट ने दिया था। इस तरह से मतलब को मसला आ गया। अब इसको आपको बताने का मकसद ये था मेरा, आपको, क्योंकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ लीगली, जो जजमेंट होते हैं, जो चीज़ आती है सामने, वो चीज़ इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको। मुद्दा ये है कि अगर आपके पास ओबीसी कैटेगरी है तो कास्ट वैलिडिटी है, तो आप ज़रूर उसके लिए मतलब कि फॉर्म फिल करना। जब भी आप टेट के एग्ज़ाम है, जब भी आप उसी करना, आपके पास आपको कॉन्फिडेंस है कि हम ज़रूर ओबीसी कास्ट वैलिडिटी बना लेंगे, तो आप कास्ट के ही फॉर्म फिल करना। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हमारी कास्ट वैलिडिटी नहीं बन सकती है, तो ओपन में फॉर्म फिल करना। मैं इस वजह से कर रहा हूँ, भी प्रैक्टिकली हो चुका है कि बहुत सारे लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है, लेकिन कास्ट वैलिडिटी वो साबित नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको टर्मिनल ऑर्डर मिल जाता है। ऐसा गलती मत करना, हो सके तो ओपन कैटेगरी में फॉर्म फिल कर देना। आपको इलाज ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको, मैं आपके एक जजमेंट के तौर से बता रहा हूँ, एक सजेशन दे रहा हूँ। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी हो जाती है तो वेल एंड गुड, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हो गए होंगे, तो बस आप बिंदास ओबीसी में फॉर्म फिल कर सकते, जो भी कैटेगरी में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। कुछ रह गया तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप इस तरह की लीगल इन्फॉर्मेशन जो भी मुझको मालूम थी। मैंने आज आपको 5 मिनट के अंदर एक कहानी एकदम प्रैक्टिकली एक किसी का केस पढ़ के सुना दिया हूँ, ताकि किसी को आप बता सके इस ताल्लुक से। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियोज़।